गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक। जो टॉपिक है सीरीज से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4/9 के आफ्टर 9/20 क्वेश्चन मार्क 39/86 और 79/174 यहाँ पर आ रखा है। 4 से 9 कैसे आया होगा? 4 से 9 जो है हमारे पास +5 करने के आफ्टर आ रखा है, और 9 से 20 कैसे आ रहा है? हमारा +11 करके आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर 9 में क्या कर दें 5 का दुगना 10 कर दें, यहाँ +10 हम कर दें तो यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ 11 का दुगना अगर हम ऐड कर दें 22, तो 22 और 20 कितना होता है? 42, है ना। तो ये कर दिया। फिर हम यहाँ 11 का दुगना मैंने कितना प्लस कर दिया? 22 कर दें। यहाँ मैं 22 का दुगना ऐड कर देता हूँ, 44 प्लस करता हूँ, तब मेरे पास 4 2 6 बन रहा है। देखो 4 और 4 8 बन रहा है। ठीक है, यहाँ मैं 10 का दुगना 20 प्लस कर देता हूँ, देखो तो मेरे पास ये बन जा रहा है। फिर 20 का दुगना मैं 40 प्लस कर देता हूँ इसमें, है ना। तो 9 का 9 4 3 7 बन रहा है, और यहाँ 44 का दुगना अगर 88 प्लस कर देता हूँ मैं, 8 6 14 8 8 16 और 1 17 बन रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? यहाँ 11 का फिर दुगना, फिर उसका दुगना, फिर उसका दुगना, है ना, प्लस ट्वाइस ऐड किया जा रहा है। ठीक है इसमें, तो यहाँ हमारे पास 5 फिर 10 फिर 20 और फिर 20 का दुगना 40, है ना। तो ये सीरीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसमें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए 169 है, 169 के आफ्टर क्वेश्चन मार्क है, फिर 361 है, फिर 529 है, फिर 84 और फिर है 961। ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ हमें फाइंड करना है। अब हमें सिंपल सा अनुमान लगाना है। 169 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात, 13 गुणा 13 अगर आप करोगे तो ये नंबर आएगा। यहाँ का नंबर हमें फाइंड करना है, और ये नंबर जो है हमारे पास ये ऑलरेडी 19 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है ये 23 का होता है, और ये वाला जो नंबर होता है ये होता है आपका 29 का है, और ये किसका है? ये होता है 31 का। किसका होता है? 31 का। तो सिंपल सी बात है ये वो ऐसे नंबर हैं, है ना, ये अभाज्य संख्या है एक प्रकार से। देखो इनमें किसी का भी डिवाइड नहीं था। 13 19 23 29 31 ऐसे नंबर हैं जिसमें केवल एक और स्वयं से ही डिवाइड होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या और हो सकती है, 17 हो सकती है। क्या हो सकती है? 17। तो 17 का स्क्वायर जो आएगा 289। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 289। तो यहाँ पर सीरीज में आएगा 289। तो आपको क्या करना है, सीरीज को सॉल्व करने से पहले 1 से लेकर लगभग 30 तक आपको डायरेक्ट स्क्वायर लर्न होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब भी लर्न होने चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपको लर्न रहेंगी तो आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं आपको 1 से लेकर 20 तक जो है स्क्वायर फटाक से बता दूंगा, और उसके बाद जो है फिर मैं क्यूब भी आपको करवाता हूँ। इस क्वेश्चन करवाने के बाद देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन देखो, ये 13 31 क्या होता है? ये गैस करना है, यहाँ भी गैस करना है, यहाँ गैस करना है, यहाँ भी हमें गैस करना। अब 13 31 आपको यह अनुमान लगाना है कि 13 31 क्या होता है? 11 का जो होता है क्यूब होता है। क्या होता है? 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये नंबर आ जाएगा। अब 11 के बाद फिर यहाँ ये किसका क्यूब होता है? ये आपको गैस करना है ना। ये होता है 13 का क्यूब। किसका होता है? 13 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 17 का होता है। किसका होता है? 17 का होता है। और ये नंबर जो है आपके पास 17 के बाद ये जो है 19 का होगा। किसका होगा? 19 का क्यूब है। देखो 11 13 17 19। अब क्या नंबर आ सकता है आपको बताइए? देखो 11 13 17 19 भी कैसे नंबर हैं? 11 13 19 में जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी अभाज्य संख्याएं हैं एक प्रकार से। क्या है? अभाज्य संख्याएं तो हैं, है ना। 19 के बाद 21 तो आएगा नहीं, क्योंकि 21 में 3 का भी भाग जाता है और 7 का भी जाता है। 22 भी नहीं आएगा। अब आएगा नंबर 23 का आएगा। किसका आएगा? 23 का। तो यहाँ पर जो होगा 23 का क्यूब होगा। तो 23 का क्यूब निकालने के लिए आप 23 को 23 से गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, 3 3 9 3 दूना 6, 2 3 6 2 दूना 4। तो ये आ गया 9 6 6 12 4 और 1 529। फिर इसको गुणा कर दो आप 23 से। 3 9 27 का 7, 3 दूना 6 6 2 8 3 5 15। ठीक, 2 9 18 का 8, 2 दूना 4 और 1 5 2 5 10। इसको ऐड कर दो 7 का, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 7 का 7 8 8 16 ये आ गया, 5 10 11 ये हो गया, और यह आ गया, यानी कि 1 to 1 6 7 आया। क्या आएगा यहाँ पर? 1 to 1 6 7।
तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 12167 विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि स्क्वायर डाटा कैसे फाइंड करता है। ठीक है, देखो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर फाइंड से एक का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए वैसे तो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। 16 हो गया, 16 के बाद फिर मैं करवाता हूँ आपको 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया आपके पास 289, 18 का हो गया 324 और 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 20 का हो गया 400। ठीक है, और 21 का हो गया 441। ठीक है, तो आपको लगभग इतने तो आपको डाटा आने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे हमारे पास 5 का है या फिर 15 का है या फिर 25 का है या फिर 35 का है या फिर जिनके लास्ट में नंबर क्या हो 5 का हो इकाई अंक, इनमें कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। आप आराम से देखिए। 15 का है ना, देखो 5 का स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना। तो आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। सपोज दैट ऐसे नंबर जिसमें क्या है लास्ट अंक क्या है 5 है। सपोज दैट आपको 15 का निकालना है तो आपको क्या करना है 5 जो है इसका स्क्वायर पूरा लिख देना है। यहाँ पर 5 का कितना होता है 25 पूरा लिख देना है। और एक संख्या आगे की संख्या क्या है एक से ठीक बड़ी संख्या लेनी है। एक से ठीक बड़ी संख्या 2 होती है, उस 2 से इसमें गुणा कर दो, उस 2 से इसमें गुणा कर दो। तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया 225 आ गया। कितना आ गया 225 आ गया। देखो इसका स्क्वायर माना मेरे पास 25 है। ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो हमें कैसे करना है, इसका इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख देना है आपको। अब 2 ये है, 2 से ठीक बड़ी संख्या क्या होती है 3 होती है। 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 दूना 6। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास क्या है 45 है। क्या है 45 का स्क्वायर आपको करना है। तो 45 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, तो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना लिख दोगे 25। 4 से ठीक बड़ी संख्या 5 होती है, 4 से ठीक बड़ी संख्या 5, 5 को 20 आपके पास। तो 20 25 किसका हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपके पास 35 दे रखा है, 35 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 ये इकाई अंक 5 है तो 5 का तो पूरा लिखोगे 25। ठीक है, अब 3 यहाँ पर है दहाई में, तो 3 से ठीक बड़ी संख्या 4 होती है, उस 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 तिया 12। माना आपके पास 55 है या 95 है, कुछ कोई भी नंबर हो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 5 से ठीक बड़ी संख्या 6, 6 पंचे 30 आप कर दोगे। ये 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 और 10, 9 से ठीक बड़ी संख्या 10 है, ये 9 है तो उस 10 से इसमें गुणा कर दो, 10 नमा 90 आपके पास आया। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसका जिन संख्याओं के अंत में 5 का अंक होता है अगर उनका स्क्वायर हमें करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना। माना मेरे पास ऐसे आता है 45 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर लिखने को आता है, डायरेक्ट सॉल्व करना, तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 से हो गया, 4 से ठीक बड़ी संख्या 5 को 20 से हो गया। अब 35 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 से ठीक बड़ी संख्या 4 और 4 तिया 12, दोनों को प्लस कर दो, 5 5 10, 2 4 और 1 5, 2 का 2, 2 और 1 3, डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर फाइंड करने का ये एक केवल उन अंकों के लिए है जिनका इकाई अंक क्या है 5 है। चाहे मेरे पास जैसे 105 हो सकता है, 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 मेरे पास है, 5 का तो पूरा स्क्वायर लिखना है, 5 बच्चे 25 लिख दिया हमने। ठीक, अब 10 से ठीक बड़ी संख्या 11 होती है, 11 10 110, तो ये उत्तर हो गया आपका। उस 11 से इसे मल्टीप्लाई कर देना, 10 से ठीक बड़ी संख्या क्या होती है 11, 11 का इन दोनों में गुणा करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है,
तो ये था स्क्वायर करने का तरीका, ठीक है।